कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं माही यादव आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल मजाक करने पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने अपने थंबनेल में देखा ही है कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है। ज़्यादा बात न करते हुए चलते डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्षेत्रमिति के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर डिस्प्ले होते हुए आ रहा है आप लोग के पास कि क्षेत्रमिति होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रमिति जो है ना, सो क्या है कि अंग्रेजी के भाषा जो मेंसुरेशन है ना, उसका हिंदी रूप है। क्या है? तो मेंसुरेशन का हिंदी रूप ही क्या है? क्षेत्रमिति है। और कहा जाए तो क्षेत्रमिति जो है दोस्तों, क्षेत्रमिति जो कि एक यूनानी भाषा है और यह मेंसुरेशियो से मिलकर बना है, जिसका सही रूप माप करना होता है। और एक और बात दोस्तों, क्षेत्रमिति को हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक होता है 2D आकृति, दूसरा होता है 3D आकृति। 2D आकृति के अंतर्गत दोस्तों हम लोग आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज तथा चतुर्भुज की चर्चा करते हैं। और साथ ही 3D आकृति के अंतर्गत हम लोग घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन इत्यादि की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे? आयत के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आयत के बारे में, जैसा कि आप लोग आयत के बारे में जानते हैं कि आयत कहते किसे हैं, तो देखिएगा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है कि आयत यानी कि सही मायने में देखा जाए दोस्तों, यह एक आयत है। कैसे? तो यहाँ पर लिख रखे हैं क्या कि आयत वैसी आकृति या वैसी बहुभुज जिसके आमने सामने की, इसके सामने यह और इसके सामने यह, यानी कि आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है, उसे आयत कहते हैं। और दूसरी भाषा में कहे तो वैसी आकृति जिसकी सामने की भुजा, जिसकी सामने की दोनों भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, वह आयत कहलाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए दोस्तों। और एक और बात कि इसमें जो बड़ी वाली भुजा होता है ना दोस्तों, इसको ना हम लोग लंबाई, और यह जो छोटी वाली भुजा है ना दोस्तों, इसको हम लोग चौड़ाई से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं कि बड़ी वाली भुजा को लंबाई और छोटी वाली भुजा को चौड़ाई कहते हैं दोस्तों। ठीक, कि बड़ी वाली भुजा है तो इसको लंबाई, छोटी वाला भुजा को चौड़ाई कहते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग एल से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। एल यानी कि लेंथ इक्वल टू लंबाई, बी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। इधर वाला हमारा लंबाई और इधर वाला चौड़ाई हुआ दोस्तों। आयत एक बहुभुज है, तो आपने अभी भी बताया कि सर आयत यदि एक बहुभुज है तो आयत के अंदर कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो दोस्तों, कुल इसके अंदर दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनेगा। आयत के अंदर कुल 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप लोग के अंदर जिज्ञासा होगा कि सर आयत के अंदर यदि कुल 360 डिग्री का कोण बनेगा तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा? तो प्रत्येक कोण का मान निकालने के लिए दोस्तों, यदि हम इसको x मान लेते हैं, इस सभी कोणों को x मान लेते हैं, तो हम क्या बतलाए थे कि सभी कोणों का योग 360 के बराबर होता है। यानी कि हम प्रत्येक को x माने हैं, तो प्रत्येक कोणों को हम क्या करेंगे दोस्तों? ऐड करेंगे तो वह 360 के बराबर होगा। यदि ऐड करते हैं तो 1 2 3 4, यानी कि 4x कितना हो जाएगा? हमको 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 चौका 36 यानी कि 90 डिग्री। x का मान हमारा क्या हुआ दोस्तों? 90 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि आयत के अंदर प्रत्येक कोण जो दोस्तों है वह 90 डिग्री का बनेगा। यदि सही मायने में देखा जाए तो एक ऐसी आकृति है जिसके अंदर देखिए इस प्रकार का है। यदि देखें तो यह एक लंब डाल रहा है। यह क्या है? प्रत्येक कोना पर क्या कर रहा है? एक दूसरे पर यह लंब डाल रहा है। यानी कि हम जानते हैं कि जब लंब डालता है तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। और एक और खास बात दोस्तों, जानते हैं आप लोग कि आयत का क्या दोस्तों? आयत का विकर्ण, विकर्ण किसके कहते हैं? यानी कि एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा, एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा इसका विकर्ण कहलाता है। और विकर्ण इस आयत को समान दो भागों में बांट देता है। और साथ ही इसमें दो विकर्ण होते हैं जो आपस में समान लंबाई की और एक दूसरे को समान लंबाई पे यानी कि समान भाग में काटता है। और यह भी कटने के बाद अपने ऊपर कुल क्या करता है दोस्तों? 90 डिग्री के एंगल पर काटता है। यह भी 90 डिग्री के एंगल पर काटता है। अतः कह सकते हैं कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समान लंबाई पर और समान काटती है और समान लंबाई की होती है। और दोस्तों
एक और बात कि यदि हम लोग देखें यहाँ पे तो हम लोग आयत के विकर्ण की चर्चा कर लिए, आयत की लंबाई चौड़ाई की भी चर्चा हम लोग कर लिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब दोस्तों इस आकृति से रिलेटेड हम इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है उस सूत्र की चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, इस आयत का यदि इसको हम लोग जानते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, लंबाई, और इसको कहते हैं चौड़ाई, इसको चौड़ाई कहते हैं। दोस्तों इसको लंबाई इसको चौड़ाई कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल ना, हाँ, आयत के क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के ना गुणनफल के बराबर होता है। हाँ, आयत के लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को ही इसका क्षेत्रफल कहते हैं। आयत के लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमको क्षेत्रफल मालूम होता है और लंबाई दे दिया जाए और हमसे क्या करेगा, चौड़ाई पूछ ले। क्या करता है कि क्षेत्रफल मालूम हो और लंबाई दे दिया जाए तो हमसे चौड़ाई पूछेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको हम यदि चौड़ाई निकालना है तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल बटा में लंबाई, क्षेत्रफल बटा में लंबाई, तो हमारा निकल जाएगा दोस्तों चौड़ाई। हाँ, क्षेत्रफल बटा में लंबाई तो निकल जाएगा चौड़ाई। आज जैसे ही निकलेंगे हम यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई तो निकल जाएगा लंबाई। और लिख दिए क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई तो हमारा निकल के आएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा लंबाई। दोस्तों देखिए हमने एक सूत्र से दो और सूत्र ड्राइव कर लिया, यानी कि बना लिया। मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए। और क्षेत्रफल के बाद होता है क्या, परिमाप। अब हम थोड़ा परिमाप की चर्चा करते हैं कि परिमाप होता क्या है दोस्तों। तो परिमाप क्या होता है कि देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर परिमाप, परिमाप क्या होता है, यदि इसके चारों तरफ की भुजा, यदि इसकी चारों तरफ की आकृति है ना, आकृति, इस बंद आकृति के चारों तरफ यदि घूम जाया जाए तो यही इसका परिमाप होता है। यानी कि आयत के अंदर दो गो लंबाई और दो गो चौड़ाई है। हम बतलाए ना कि दोनों भुजा आपस में एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है। यानी ऊपर लंबाई नीचे लंबाई, इधर चौड़ाई तो इधर चौड़ाई। हम क्या बतलाए थे कि इसके चारों भुजा के योगफल ही इसका परिमाप कहलाएगा। क्षेत्रफल में क्या बतलाए थे कि लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल ही इसका क्षेत्रफल होता है। और परिमाप में क्या कह रहे हैं कि चारों भुजा का योगफल ही इसका परिमाप कहलाएगा। यानी कि दोस्तों इसको हम लोग एल कहेंगे और इसको बी कहेंगे, तो इसको भी एल कहेंगे तो इसको भी बी कहेंगे। तो देखिए लंबाई प्लस लंबाई, एगो लंबाई या एगो लंबाई, कैगो लंबाई, तो दो गो हो गया दोस्तों क्या, लंबाई। अब प्लस में कैगो चौड़ाई, तो कहिएगा किशोर यहाँ भी नो दो गो चौड़ाई है, दो गो चौड़ाई है। तो देखिए दो गो लंबाई और दो गो चौड़ाई, तो इसमें से कुछ कॉमन होगा, कॉमन जो दोनों में हो तो कहिए कि दो दो कॉमन है। तो ले लेंगे यहाँ पर दो को बाहर, तो लिखेंगे क्या हम यहाँ, लंबाई प्लस में हाँ चौड़ाई। तो क्या निकल के आया, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। यदि इसी को कहे तो 2 इंटू में दोस्तों 2 इंटू में एल प्लस में बी, यह हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। अब यहाँ भी दोस्तों ना क्या होता है कि परिमाप के साथ साथ लंबाई या चौड़ाई दोनों में से कोई एक भुजा दे देता है और हमसे दूसरी भुजा का क्या करता है, डिमांड करने लगता है कि भैया हम तरफ परिमाप और लंबाई दे देते हैं तो हमारा चौड़ाई बतला दीजिए, चाहे परिमाप और चौड़ाई दे देते हैं तो हमारा लंबाई बतला दीजिए। तो करो ट्रिक है, क्या करेंगे भैया, यहाँ देखिए क्या होता है, परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। हमारा कथी निकालना है, लंबाई। तो देखिए यह परिमाप नो, तो लिखेंगे वैसा ही परिमाप, परिमाप है तो लिखेंगे परिमाप। आई दो इधर जो है ना बराबर के इधर बटा में ले आएंगे, बटा में ले आएंगे 2। आई देखिए लंबाई को जब इधर लाएंगे तो प्लस है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा लंबाई। तो हमारा निकल जाएगा दोस्तों का हाँ चौड़ाई। परिमाप बटा में 2 माइनस लंबाई तो निकल जाएगा चौड़ाई। और इसी का अपोजिट क्या होगा, परिमाप बटा में 2 और माइनस में दोस्तों हो जाएगा क्या, चौड़ाई। तो निकलेगा हमार दोस्तों यहाँ पर
लंबाई। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ एक और चीज़ कि हम लोग परिमाप का चर्चा कर लिए, क्षेत्रफल का चर्चा कर लिए, और हम लोग यहाँ विकर्ण की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों विकर्ण के बारे में छोटा सा जानकारी तो हम लोग पहले ही ले लिए थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर विकर्ण की चर्चा करेंगे। विकर्ण क्या होता है? तो वही बात कि विकर्ण एक आयत को क्या करता है, दो समान भागों में बांट देता है। हाँ, विकर्ण क्या करता है, एक आयत को दो समान भागों में बांट दिया जाए। यदि दोस्तों हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करा, विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में बांट दे, या इधर से खींचे या इधर से खींचे, क्योंकि इसमें दो विकर्ण होगा, दोनों विकर्ण आपस में समान होगा। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान लंबाई पर काटेगा, और दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर काटेगा वहां पर 90 डिग्री का भी कोण बनेगा, और साथ ही प्रत्येक आयत के कोण का मान 90 डिग्री भी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यदि सही मायने में देखा जाए तो हमको जैसी जाने कि यह कोणमा ना 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो हमको ना समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है। लेकिन अभी हम लोग त्रिभुज का चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ त्रिभुज नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी हम आयत के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग लंबाई, इसको कहते हैं लंबाई। आप लोग जानवे करते हैं कि दोस्तों ई है चौड़ाई, तो इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण। ई लंबाई, ई चौड़ाई, अब विकर्ण। अब हमको क्या करेगा, विकर्ण निकालने के लिए कहेगा कि विकर्ण का मान क्या होगा। दोस्तों विकर्ण कहे तो विकर्ण बराबर क्या करेंगे, रूट अंडर भैया क्या हो जाएगा, अहो ई हो जाएगा लंबाई के स्क्वायर, अब प्लस में चौड़ाई के स्क्वायर ही हमारा विकर्ण होता है। यानी कि लंबाई के स्क्वायर प्लस में चौड़ाई के स्क्वायर, यह विकर्ण के बराबर होता है। और यहाँ भी वही कम्मा करता है कि विकर्ण के मान दे देता है, और लंबाई चाहे चौड़ाई दोनों में से कोई एगो दे के एगो पूछ लेगा। तो इसका भी हमारे पास दवाई है, काहे टेंशन लेते हैं। देखिए ना भैया, लिख देंगे क्या दी, मान के चल हमारा लंबाई निकालना था, क्या लिखेंगे, और लिख देंगे लंबाई बराबर में दोस्तों रूट अंडर, तो क्या, तो विकर्ण के करेंगे स्क्वायर, अब माइनस में दोस्तों हाँ वही चौड़ाई का स्क्वायर, तो हमारा निकल जाएगा लंबाई। और यदि हमारा है मन कि हम निकालेंगे चौड़ाई, तो लिख देंगे रूट अंडर का, तो विकर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, तो कहिएगा आप लोग कि सर लंबाई का स्क्वायर। यह हमारा विकर्ण का सूत्र है। यदि विकर्ण का सूत्र हमारा क्या है, लंबाई रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर। यदि विकर्ण और हमको क्या किया, चौड़ाई मालूम है, तो लंबाई निकालेंगे तो रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, चौड़ाई का स्क्वायर। और यदि चौड़ाई निकालना है तो रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इससे अगला वीडियो में जिससे हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे उसको देखना न भूले। हम आयत को क्रमबद्ध श्रेय क्या करेंगे, इसको जैसे जैसे इसका जितना भी क्वेश्चन हो सकता है टोटल क्वेश्चन की चर्चा करेंगे दोस्तों। अब चलिए हम लोग मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।